प्रारंभिक अलंकारों पर ही गाना निकालना सीखें इस फार्मूले से। जी हाँ साथियों, आज मैं एक ऐसा फार्मूला आपको दूंगा, ऐसी टेक्निक आपको दूंगा जिससे कि आप जो अभी तक कर चुके हैं उन्हीं पर ही गाना निकालना सीख पाएंगे, उन्हीं से ही निकालना जानेंगे गाना कि कैसे इन्हीं पर ही गाना निकाला जाता है। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जो हमारे प्रारंभिक अलंकार हैं उन्हीं के सहारे हम गाना निकालना कैसे सीख सकते हैं। देखें, एक बात मैं आपसे कहता चलूं कि प्यारे साथियों, आपने जो प्रारंभिक अलंकार है उनको सीरियसली नहीं लिया। मतलब कि जब आप रियाज कर रहे हैं तो जो प्रारंभिक अलंकार हैं उनको आपने गंभीरता से नहीं लिया, नहीं तो आज तक आप गाना बजा रहे होते और गाना बजाने के साथ साथ आप गा रहे होते। समझ पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि देखिए किस तरीके से अगर हम ध्यान दिए होते पहले ही तो आज हम कैसे कोई भी गाना बजा रहे होते। थोड़ा सा हम समझते हैं कि जो हमारा प्रारंभिक अलंकार है उसका क्या स्वरूप है और जो हमारे गाने हैं उनका क्या स्वरूप है, तो हमें समझने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे हमारा प्रारंभिक अलंकार ले लेते हैं। प्रारंभिक अलंकार, इनका हम एक एक रूप, एक स्वरूप देखना चाहेंगे। जैसे हम अगर साधारण से ले, पहला अलंकार अगर लें तो पहला अलंकार हमारा इस टाइप से होता है कि सा रे गा मा पा धा नी सा, और इसी का अवरोहन हो जाता है। क्या हो जाता है? सा नी धा पा मा गा रे सा, ये अवरोहन हो गया। ठीक, अगर हम एक आध और लिखें तो कैसे हो जाएगा? इसे सा रे रे गा गा मा पा पा धा धा नी सा। अब इसका अवरोहन लिख लेते हैं। सा नी धा धा पा मा गा रे सा। ओके साथियों, अब एक दो और थोड़ा सा हम लिखेंगे, तब जब समझेंगे तो हमारे एकदम समझ में आ जाएगा कि एकदम रियल बात है कि हम अगर पहले ही ख्याल किए होते, गंभीरता से लिए होते प्रारंभिक अलंकारों को, तो आज गाना बजा रहे होते। अब देखें, हम तीसरा लिखते हैं। तीसरा क्या? जैसे इसमें हम दो दो सुरों का लिए थे, अब तीन तीन सुरों का लेंगे। कैसे? सा रे गा, फिर रे से स्टार्ट करके रे गा मा, फिर गा मा पा, फिर मा पा धा। ठीक, और इसी मान लीजिए कि अवरोहन फिर हो जाएगा। और चौथा हम लिख लेते हैं चार सुरों का। सा रे गा मा, फिर रे गा मा पा, फिर गा मा पा धा इत्यादि। ओके साथियों, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा प्रारंभिक अलंकार हो गया। अब देखें, हम इन अलंकारों को एक और तरीके से करते हैं। जो हमारा प्रारंभिक अलंकार है उसको हम एक और तरीके से करते हैं। कैसे? जैसे सा से कोमल रे पर, ठीक, फिर सा से शुद्ध रे पर, फिर सा से कोमल गा पर, फिर सा से
शुद्ध गा पर, फिर सा से मा पर, फिर सा से तीव्र मा पर, फिर सा से पा पर, फिर सा से कोमल धा पर, फिर सा से शुद्ध धा पर, फिर सा से कोमल नी पर, फिर सा से शुद्ध नी पर, फिर सा से तार सप्तक के सा। ये हमारा प्रारंभिक अलंकार है। हम जितने भी रियाज करते हैं तकरीबन तकरीबन इन्हीं अलंकारों पर, ऐसे ही अलंकारों पर। ठीक, अब जरा देखते हैं कि इनको कैसे रियाज करते हैं। जैसे ये आपका प्रथम है तो कैसे करते हैं, सा रे ग मा प ध नि सा, फिर सा नि धा पा मा गा रे सा, ये सिंगल था। फिर हम अगर डबल डबल का करें तो सा रे गा गा मा पा ध नि सा नि धा पा मा गा रे सा। अब ट्रिपल का हम करें तीन तीन का तो कैसे होगा, सा रे गा मा पा ध नि सा नि धा पा मा गा रे सा। अगर हम चौथा करें चार चार सुरों का तो सा रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा। अगर इसी में एक और हम इंक्लूड कर लें, एक और ऐड कर लेते हैं तो कैसे हो जाएगा वो, पांचवा, 5 सुरों का हो जाए, 1 2 3 4 5 सुरों का, सा रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा। ये हमारा इतना रियाज हुआ। इस तरीके से करते हैं। और इसका रियाज कैसे करते हैं, सा रे सा गा सा मा सा पा सा धा सा नि सा। मतलब सा से ही बारी बारी से 12 सुरों पर हम जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा हुआ कंफर्म रूप से जो ओवरऑल एक अगर हम निचोड़ निकाल दें अलंकारों का तो यही इन्हीं अलंकार सारे अलंकारों के जड़ हैं, मूल है। ठीक, तो ये हुए हमारे अलंकार के किस तरीके से हम अलंकार करते हैं। अब हम बात करते हैं गानों की कि कैसे हम अलंकारों को समझ लेते हैं तो गाना हम बजा सकते हैं। देखिए साथियों, क्या होता है कि ये जो हमारे अलंकार होते हैं ये अपने एक टाइम लाइन पे चलते हैं। जैसे सा रे गा मा पा, एक एक स्वर जो है एक एक बीट पे ऐसा महसूस होता है जैसे इस तरीके से सा रे गा मा पा धा, इस तरीके से इसका एक सीक्वेंस बनता है बीट के हिसाब से। बट जो हमारे गाने होते हैं वो थोड़ा सा अलग होते हैं, इनसे थोड़ा सा अलग। जैसे हम क्या किए, सा रे गा माया, तो गानों में क्या होता है कि कहीं कहीं जैसे हम सा को गा रहे हैं तो सा को 2 सा के बराबर गा देंगे। जैसे इसकी लंबाई यहाँ तक है तो इतनी लंबाई कर देंगे हम। समझ पा रहे हैं, गाएंगे उन्हीं सुरों को, बट किसी सुर को हम ज़्यादा देर, किसी सुर पर हम ज़्यादा देर तक होल्ड रखते हैं अपने आप को, और किसी में कम रखते हैं, और किसी में थोड़ा और लंबा कर देते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए कि ये मेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि हमारे जो अलंकार होते हैं
और जो हमारे गाने होते हैं वो उनमें कितना डिफरेंट होता है, मात्र थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि गाते हम वही सुर हैं, बट किसी सुर पे हम ज़्यादा टाइम तक रुक जाते हैं, किसी पर थोड़ा सा ही रुक पाते हैं, किसी पर और ज़्यादा रुक जाते हैं। एक नियम। दूसरा नियम ये कि जैसे हम एक अगर अलंकार बजा रहे हैं तो सीधे सीधे एक सीक्वेंस बन रहा है कि सा रे गा मा, है ना। बट जब हम गाना बजाते हैं तो गानों में क्या होता है कि जैसे हम क्या किए, सा रे गा मा या सा रे गा मा पा, तो गानों में क्या करते हैं कि जैसे बीच के कुछ सुर हम लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। गाने इसी तरीके से कंपोज रहते हैं कि जैसे अगर हम सा से मान लीजिए पा तक जा रहे हैं तो बीच में एक आध सुर का कोई सा भी लेंगे और सुरों को छोड़ देंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने का मेन रीज़न है साथियों कि गाने में सुंदरता लाना, यानी कि जो हमारे सुर हैं अगर इस तरीके से लगाए जाते हैं, छोड़ कर लगाए जाते हैं, तो बहुत ही गाने आनंदित बन जाते हैं। उनकी जो फीलिंग होती है, जो एक रस निकलता है, बहुत ही मज़ेदार, सुनने लायक। इसलिए बीच के अन्य और सुरों को लेफ्ट कर देते हैं। ठीक, तो जैसे मान लें कि सा गा लिए, सा के बाद गा गा लिए, गा के बाद पा गा लिए, समझ पा रहे हैं? या तो ऐसे गा लिए कि सा गा लिए, रे गा लिए, उसके बाद गा लिए, फिर माँ छोड़कर पा गा लिए, समझ पा रहे हैं? तो देखें एक सीक्वेंस ही तो बन रहा है, फर्क सिर्फ क्या कर रहे हैं कि बीच में कुछ सुरों का हम गैपिंग कर रहे हैं। तो गैपिंग करने का मतलब ये है कि जब आप इनको सीक्वेंस से जाने रहेंगे, अलंकारों को अगर जान रहे हैं आप सीक्वेंस से कि इतनी दूरी पर हम जाएंगे, जैसे सा रे गा मा को अगर गैप करना है हमें तो कितना हम ताकत लगाएं कि पा पर पहुंच जाएं। अगर ये चीज़ आप महसूस किए हैं अलंकार करते समय तो आप बड़ी ही इजी सरलता से आप गा से पा पर सीधे छलांग लगा लेंगे। समझ पा रहे हैं? इनको आप कोमल मत समझिएगा, अभी मुझे कोमल दिखाई देने लगे। ठीक, तो ये चीज़ होता है। और दूसरी बात ये कि जैसे मैं यहाँ बात कर रहा था ना कि हम सा से रे, फिर सा से गा, इस तरीके से, मतलब एक ही सुर से आगे तक छलांग लगाना, इस टाइप से गाने बनाए जाते हैं। कि जैसे ये आपका सा हुआ, ठीक, तो सा से सीधे धा पर चले जाना, या सा से सीधे पा पर चले जाना। तो इसमें हम कर क्या रहे हैं? हम अलंकार को ही गा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम अलंकार को ही गा रहे हैं, बट कुछ अलंकारों को छोड़कर अलग। आप विश्वास रखिए कि हम अलग अपने से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। गाना बनाने में या गाना बजाने में हम अलग से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो हमने सीखा है प्रारंभिक अलंकार सा रे गा मा पा धा नि सा, वही हम गा रहे हैं, वही हम कर रहे हैं, बट हमें गाना मिल रहा है, गाना हमसे निकल रहा है। क्यों? क्योंकि जो गाने का स्वरूप होता है वो ये होता कि बीच के कुछ स्वरों को लेफ्ट करके अगला सुर पकड़ लिया जाता है, तो गाना बन जाता है। और देखिए अभी मैं शुद्ध शुद्ध सुरों को लिया हूँ, और यही चीज़ कोमल सुरों के साथ भी होता है। मतलब कहने का यह है कि जो भी हमारे 12 सुर हैं, समझ पा रहे हैं, जो भी हमारे 12 सुर हैं, इनमें कहीं से भी गाना प्रारंभ हो सकता है। कि जैसे सा रे गा मा पा, तो इस पर भी गाना बन सकता है। और जैसे सा धा, कोमल धा है, सा से हम कहाँ गए? कोमल धा पे, तो इस पर भी गाना बना हुआ है। मतलब जो भी नोट आप जिस भी तरीके से छूना चाहेंगे, हर तरीके से आपको गाने मिलेंगे। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। उम्मीद करता हूँ कि अलंकार और गाने में थोड़ा सा डिफरेंट आप समझ गए होंगे, और नज़दीकी भी समझ गए होंगे। कोई डिफरेंट नहीं है, बस कहने मात्र का है। आपको समझने की ज़रूरत है कि जब हम गाना गाते हैं तो जब अलंकार करते हैं तो सुरों को लगातार बोलना पड़ता है, बट जब हम गाना गाते हैं, गाने के सुर बजाते हैं,
तो बीच में कुछ स्वरों को लेफ्ट कर दिया जाता है और अगला सुर पकड़ लिया जाता है, तो हमारा गाना बन जाता है। जैसे इसी को हम देखें, अगर ये भी सारे गामा, अभी शुद्ध शुद्ध स्वरों को हम लिए हैं, बट हम कोमल स्वर करके देखते हैं, ठीक। जैसे सारे गामा पा, देखेंगे ध्यान से, सारे गामा पा। तो एक जैसे 5 वाला जो मैं बताया था ना कि सारे गामा पा 5 सुरों वाला अलंकार हुआ है आपका, तो 5 सुरों वाला अलंकार ही मैं बजा रहा हूँ, बट गाना इस पर देखिए, सारे गामा पा आज फिर तुम पे प्यार। ध्यान से सुनिए, मैं क्या बजाया, सारे गामा पा, गाना क्या बोल रहा है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, और फिर से वापस चले आना है, पा मा गा रे सा आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, सारे गा मा गा रे सा। देखा आपने, एकदम से जो हमारा प्रारंभिक अलंकार है उसी पर हमारा गाना कंपोज किया गया है, या तो यूँ कह लें कि जो फर्स्ट वाला एकदम से है उस पर सारे गामा पा ये है ना, इसी पर हमारा गाना कंपोज कर दिया गया है। अब देखें दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए जिस तरीके से अभी गाना गया था ऊपर की तरफ सारे गा मा पा, उसी तरीके सेम जिसे आरोह करते हुए गया था गाना, तो ये गाना अवरोह करते हुए यानी कि नीचे उतरते हुए ये गाना आ रहा है। देखें, ऐसे तेरी याद आती है, ऐसे तेरी याद आती है। ध्यान से सुनिएगा, पा मा गा रे सा, पा मा गा रे सा, कोमल सुरों को लिए हैं, यहाँ पर रे और गा कोमल लिए हैं, बट सीक्वेंस आपका वही है, ये वाला मैं बोला था ना कि चाहे शुद्ध सुर रहें चाहे कोमल रहें, उस दोनों का महत्व एक ही है, ठीक। तो देख पा रहे हैं आप, कैसे तेरी याद आती है। ओके, अब देखिए अगला गाना हम लेते हैं। देखिए कैसे, अब यहां मैं क्या बजा रहा हूं, जैसे हम करते हैं सारे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा, सा धा पा मा, तो धा पा मा ही मैं कर रहा हूं, जो प्रारंभिक सबसे पहला अलंकार है जो इसमें करते हैं। कैसे, धा पा मा, तो क्या है, धा पा मा, धा पा मा, मा पा मा रे। अब यहाँ देखें एक चीज यहाँ पर महसूस हो रहा, दिखा रहा है कि मैं बोला था ना कि जब हम अलंकार गाते हैं तो एक बीट पर एक टाइम पर एक सुर गाते हैं, बट जब हम गाना गाते हैं तो थोड़ा सा ठहराव लेते हैं किसी किसी बीट पर, मतलब कि किसी किसी नोट पर थोड़ा सा ठहराव लेते हैं। जैसे परदेसी, तो देखें यहाँ 2 बीट हो गया, 2 मात्रा, और इन पर एक एक मात्रा, तो परदेसी 1 2 3 4 है ना, बट हो रहा है वही आरोह अवरोह ही हो रहा है हमारे फर्स्ट अलंकार का ही, परदेसी परदेसी जाना नहीं। और दूसरा रूल यहाँ देखिए फॉलो हो रहा है कि बीच के कुछ सुरों को लेफ्ट कर दिया, क्या है,
माँ से सीधे रे पर आ गए, गा को हमने लेफ्ट से कर दिया है। देखें, जाना नहीं, तो हमारा गाना बन गया। देख पा रहे हैं कितने कितना नजदीक होते हैं गाने प्रारंभिक अलंकारों को। सिर्फ हमें प्रारंभिक अलंकार समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि वो कैसे बजते हैं। अगर उनका बजाने का तरीका हमें मालूम पड़ गया, उनकी फ्रिक्वेंसी हमारे दिमाग में चढ़ गई, तो कोई भी गाना हम बहुत आसानी से बजा सकते हैं। अब देखें, एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैं बोला था ना, जैसे हम सा पर हैं और सीधे धा पर चले जाएं। जैसे मैं बताया था ना, सारे सारे सागा सागा सामा सामा, ए वाला अलंकार पे। तो कैसे, जैसे पत्थर के सनम, देख पा रहे हैं, सा धा धा प धा, सा से सीधे धा पर आ गए हम। क्या किया, अलंकार ही किए, अलग से तो कुछ किए नहीं। सीधे देखें, सा धा धा प धा, पत्थर के सनम। देख पा रहे हैं, पत्थर के सनम, ये वाला चीज यहाँ एग्जाम्पल देखने को मिला। अब नेक्स्ट एक वैरायटी गाना लेते हैं, जैसे ना तो घर में हुआ, यहाँ ध्यान देंगे कि कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, कि बीच से कुछ सुरों को लेफ्ट से करना। देखें, ना तो घर में हुआ, सागा पा धा प मा ग रे सा, सागा पा। जिस तरीके से मैं यहाँ समझाया था आपको ना, कि हम जैसे सा से गा और पा गा सकते हैं, सा से गा और पा गा सकते हैं, तो सेम वही दिख रहा है कि हम सा से गा और पा गा रहे हैं। ठीक, देखिए और गाना देखिए, एग्जांपल है इसी पर, जैसे जो मेरी रूह को सा गा पा, बीच के कुछ सुरों को लेफ्ट से करते हुए। तो ये चीज होगा कैसे साथियों, जब आप जो दोनों तरीके हैं, ये जो प्रारंभिक अलंकार ए प्रकार है और ए प्रकार है, जब इसको आप रियाज करे रहेंगे अच्छे से, तो जब बीच के सुर आप लेफ्ट करेंगे, तो अगला सुर आप खोजेंगे। आपका जो माइंड है, जो दिमाग है, वो आपके दिमाग में वो सुर गूंजता रहेगा, और जब तक मिलेगा नहीं आप संतुष्ट नहीं होगे। तो आपसे आप वहाँ पर आपका माइंड पहुँचेगा, आपकी उंगली पहुँचेगी। ठीक, अब देखिए एक गाना और लेते हैं, जैसे सारे गा पा, ये लेते हैं। ठीक, सारे गा पा। अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे अगर हम शुद्ध शुद्ध स्वरों का अभ्यास करते तो यहाँ पर शुद्ध गा लेते, ठीक, बट यहाँ हम कोमल गा ले लिए हैं। ठीक, तो सारे गा पा और माँ को लेफ्ट कर दिए हैं। मैं बोला था ये चीज ना, कि हम सभी 12 सुरों को शामिल कर सकते हैं और बीच में किसी सुर को हम लेफ्ट कर सकते हैं। यही हमारा गाना रूल फॉलो करता है। तो देखें, जिंदगी की राहों में सारे गा पा, जिंदगी की राहों में। एकदम से क्लियर है साथियों कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको दुनियादारी सोचने की जरूरत ही नहीं है। बस प्रारंभिक अलंकारों को आप दिल से करिए, बस दिल से समझिए उनको, उनकी जो जाने का तरीका है, आने का तरीका है, और जो छलांग लगाने का तरीका है, मतलब कुछ सुरों को गैप करके लगाने का तरीका है, उनको समझिए। सारे गाने आपके अंडर में हैं। देखिए इसी सुर पर, चाहूंगा मैं तुझे, पहले मैं क्या गाना बजाया, जिंदगी की राहों में, और इसी पे गाना,
चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। देख पा रहे साथियों, तो इस तरीके से अगर आप प्रारंभिक अलंकारों को दिल लगाकर कर लेते हैं तो इस तरीके से आप कोई भी गाना ढूंढ सकते हैं अपने हारमोनियम, कीबोर्ड, बेंजो पर। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही साथियों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबसे नमस्ते, प्रणाम।